जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास $1.22 का इस वक्त एक सर्वे, तो इसको कंटिन्यू क्लिक करके मैं स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद स्टार्ट करने के बाद ये आपको प्राइवेसी वगैरह ये सब चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। तो जैसे अभी दे रहा है मुझे प्राइवेसी के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे 3 सेकंड में अगर आप क्लिक करते हो तो खुद चला जाएगा, 3 सेकंड से पहले, वरना ये 3 सेकंड में खुद रिडायरेक्ट करता है। फिर यहाँ पे आपको जो कंपनी सर्वे कर रही है उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि क्या है कंपनी, तो आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये आपको लेके जाएगा अगले पेज पे, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली हैं सर्वे के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे ये आपको फिर बता रहा है कि भैया सर्वे जो है ये 25 मिनट्स का है, तो उसको कंटिन्यू कर देना है। फिर आपकी एज जो है वो एज आपको यहाँ भर के उसको भी आपको कंटिन्यू कर देना है। फिर आपका लाइक जेंडर प्रूफ पूछा जाता है, मेल फीमेल वगैरह वगैरह, वो चीज़ों को भरो। फिर उसके बाद आपका स्टेट पूछ रहा है इस सर्वे में कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, तो मैं दिल्ली सेलेक्ट करके अब कंटिन्यू पे करता हूँ। उसके बाद ये अब आपकी इनकम पूछ रहा है कि आपकी फैमिली इनकम जो है टैक्सेशन के साथ क्या है, वो देने के बाद आपको फिर पूछता है ये। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन इस वक्त पूछा हुआ है इस वक्त, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव यू डन इन पास्ट 6 मंथ्स, ये इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो होते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको फंसाते हैं। तो यहाँ पे आप वही ऑप्शन सेलेक्ट करो, जैसे नन ऑफ दीज अगर आप करते हो तो गारंटेड आपको ये सर्विस में आगे जाने देगा। बट अगर आप कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो 90% चांसेस होता है कि यहाँ आपको डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो अब 90 में से भी 10% चांसेस होता है क्वालिफाई कर जाओ। क्वालिफाई करने का चांस क्या होता है, क्वालिफाई जब आप कर सकते हो, जैसे ऊपर वाला एक ऑप्शन है कॉल और टेक्स्ट फैमिली फ्रेंड्स या अब्रॉड समथिंग ऑनलाइन, अगर मैं ये करता हूँ तो ये मुझे आगे जाने के चांसेस हो सकता है दे दे, बट इट मे भी नहीं देगा, ये मुझे यहाँ भी लग रहा है। तो इसलिए नन ऑफ दीज अगर आप करो तो बेटर होता है। बट मैंने आपको दिखाने के लिए कॉल और टेक्स्ट कर दिया, ब्रॉड समथिंग ऑनलाइन कर दिया। अब मैं इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो जब कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा गारंटेड देख लेना आप लोग डिस्क्वालीफाई ये मुझे कर ही देगा। तो फाइनली वही चीज़ हुआ, डिस्क्वालीफाई में हो गया। इसीलिए प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बताने वाला हूँ कि सर्वे डिस्क्वालीफाई वगैरह आप लोग क्यों होते हैं। उसके पीछे कई सारे रीजंस आते हैं। पहला प्रोफाइल निकल के आता है, दूसरा आप लोग जो सर्विस करते हैं उन सर्विस में कई बार क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वालिटी क्वेश्चंस के आप रिप्लाई सही नहीं देते। और सबसे बड़ी बात, इस सर्विस को कैसे कंप्लीट करें जिससे आपको आसानी से कर पाए और दिक्कतें भी आपको ना हो। तो उसके लिए इस ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड इंस्टॉल वगैरह रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो भी है वो पहले वीडियो में बताया, ऊपर ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी। और अगर आप पेपाल की और अर्निंग करना चाहते हैं तो वहाँ जाके आप आई बटन में देख सकते हैं, वहाँ आपको और भी एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपको सेटिंग्स पे आना है। सेटिंग्स पे आने के बाद आपको यहाँ अगर रेफरल कोड डालना है, नहीं डाला आपने पहले, तो यहाँ इंटर रेफरल कोड करके भी डाल सकते हैं। बाकी आप लोग यहाँ योर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। योर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ काफ़ी सारे सेक्शंस आते हैं। इन सभी सेक्शंस को आपको 1 बाय 1 फिल करना है, क्योंकि आप जिस इन सभी सेक्शंस को फिल कर लेते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस को कंप्लीट कर पाते हैं और कर पाते हैं। और आज मैं आपको पूरा ये दिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से कंप्लीट करें। अगर तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं। यहाँ पे ऑटो के ऊपर आप क्लिक कीजिए। ऑटो के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछता है आपके कार वगैरह के इन्फॉर्मेशन। अब कई बार क्या होता है, प्रोफाइल लोग भरते हुए कई बार मिस्टेक्स ये करते हैं कि वो लोग गलत प्रोफाइल, मान लो एक एज्यूम की हुई प्रोफाइल उन्होंने भर दी कि जी उनकी 40 साल है, उनके पास ये है, बंगला है, उनका टर्नओवर लाइक एक मालिक है, वो इस टाइप में चीज़ें वो बना लेते हैं। ठीक है, तो कई बार दिक्कत ऐसा होता है कि वो लोग जब ये बनाते हैं ना तो उन लोगों को दिक्कत ये हो जाता है कि है 25 साल के लेकिन बनाया 40 साल की प्रोफाइल। तो उसमें दिक्कत ये हो जाती है कि वो लोग जब 40 साल की बना लेते, बाय मिस्टेक बाद में सर्वे जब देता है तो वहाँ पे यही सवाल पूछता है जो यहाँ पे आप सारे आंसर्स देते हो। स्टार्टिंग के 10 से 15 क्वेश्चन यही होते हैं, जिससे आप लोगों की प्रोफाइल में ये देखा जाता है कि भैया ये आदमी उस सर्वे को क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मतलब आपने यहाँ जो आंसर दिया है वही आंसर आप लोगों को स्टार्टिंग की प्रोफाइल में भी आपको देना है 8 से 10 क्वेश्चंस में। तो आप एक एक करके यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को ओपन कीजिए। उसके बाद है कि नहीं है वो चीज़ है तो आप यहाँ सबमिट कर दीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से आप क्लिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के बाद आर यू द प्राइमरी डिसीजन मेकर इन योर हाउस होल्ड फॉर द ऑटोमेटिव रिलेटेड परचेजेस। भैया मैं हूँ तो मैं इसलिए यस कर देता हूँ। तो आप लोग भी अगर हैं तो उसको यस करके सबमिट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से एक एक करके आप सारे ही इन सेक्शंस को भर दीजिए, क्योंकि जब आप इन सारे सेक्शंस को भर देते हैं तो आप सर्वे डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा घट जाते हैं। अब पूछ रहा है कि आपके घर में भैया कितनी कार है, तो मेरे घर में भैया 2 हैं, तो मैं 2 भर देता हूँ। उसके बाद सबमिट कर देता हूँ इसको। फिर सबमिट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसे एक एक करके आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो हाउ वुड यू डिस्क्राइब द कार्स, जो है वो किस टाइप की हैं।
तो इस तरीके से आप लोग एक एक करके कर सकते हैं। तो मेरे घर में जो है मैंने उनको सेलेक्ट कर लिया है इस तरीके से। अब आप भी अपना सेलेक्ट करके उसको सबमिट कर दीजिएगा। तो एक एक करके ये सारे ही क्वेश्चंस को आप पढ़िए। और एक अच्छी बात बता देता हूँ, जो भी यहाँ क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं ना, इनको आप कॉपी में लिख लो, कहीं और लिख लो, क्योंकि सर्वे वेबसाइट काफ़ी सारी हैं, तो आप उन सभी को आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कर दो इस तरीके से। तो जैसे अब ये मेरी कार के बारे में पूछ रहा है कि भैया हम लोगों ने जो ऑन करते हैं कार वो कब की है, तो 2016 की है हमारी, तो 2016 मैंने यहाँ सबमिट कर दिया। इस तरीके से एक एक करके आप डिटेल्स को सारा सबमिट करते जाओ, क्योंकि जब आप कर दोगे तो सर्वे आप लोगों को क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। और दूसरी कार जो है मेरी वो 2016 की वो भी है, उसको भी मैंने कर दिया। इस तरीके से आप एक एक सेलेक्ट कर लो और फिर इनको फिल कर दो। हालांकि इस टाइम आपको टाइम लगेगा, पैसा नहीं मिलेगा, बट आपको पैसा सर्वे जब आप क्वालिफाई कर लोगे तब मिलेगा। व्हेन डू यू एस्टिमेटेड दैट यू विल परचेज लीज योर नेक्स्ट कार? भैया नेक्स्ट 2023 में हमारे घर का हिसाब है। नहीं है तो भी आप इस तरीके से चूज़ कर लो, क्योंकि कुछ आप क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके आंसर्स आपके पास नहीं होंगे, तो उनको भी आप चूज़ करो। और चूज़ करने के बाद आप लोग उसको याद रखो, क्योंकि जितनी देर आप अगर भूल गए उसको, तो भूलने का मतलब है नेक्स्ट जब भी वो क्वेश्चन पूछेगा ना आपसे सर्वे में, आप आंसर नहीं दे पाओगे और गलत आंसर दोगे। तो गलत आंसर देने का मतलब है कि आपको उसको डिस्क्वालीफाई करना है। डिस्क्वालीफाई फिर आप फिर हो जाओगे। मोस्टली लोग डिस्क्वालीफाई बस इसी सब रीज़न की वजह से होते हैं, क्योंकि वो जो है भूल जाते हैं। तो भूलना बेकार है, इसीलिए मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ एक करके कि आप लोग इस तरीके से करो। बाकी अब योर प्रोफाइल में मेरा नेक्स्ट सेक्शन ऑटो हो गया, कंप्यूटिंग एंड वीडियो गेम। अब इसमें जो क्वेश्चन है मैं उनको कर देखता हूँ। आप कौन कौन से गेमिंग डिवाइसेस है जिनको आप रेगुलरली यूज़ करते हैं? तो भैया मेरे घर में ये भी यूज़ होता है, उसके बाद सोनी प्ले स्टेशन होता है यूज़, और एक और चीज़ है जो मेरे छोटे भाई का है वो यूज़ करता है, वो एक्सबॉक्स सीरीज़ को यूज़ करता है। तो मैं इसको करके यहाँ पे सबमिट कर दिया। फिर मैंने नेक्स्ट आया, हाउ मेनी आवर्स पर वीक डू यू स्पेंड प्लेइंग वीडियो गेम्स? भैया मेरा तो अच्छा खासा है, तो मैं इसको 10 इतना सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से आप एक एक सेलेक्ट कर लो। आप कितने वीडियो गेम्स को एवरी मंथ परचेस करते हो, ये चीज़ ये मुझसे पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पे भैया बता देता हूँ कि वैसे तो हम मुफ्त वाले हैं, लेकिन फिर भी भैया मैं इतना बोलूँगा 1 से 2, क्योंकि सर्विस में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस तरीके से अपने प्रोफाइल को बना सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता, मेरे घर में मेरा भाई करता है, तो मैं उसकी वजह से कर रहा हूँ इस चीज़ को। कुछ चीज़ें, क्योंकि कई चीज़ें वहाँ भी आपको मिल जाती हैं। तो आप लोग ये भी ध्यान रखो कि भैया ना सेलेक्ट से बढ़िया है कुछ ना कुछ एक सेलेक्ट ऑप्शन ज़रूर करो। तो आप कंप्यूटर वीडियो गेम्स को कैसे प्ले करते हो? तो वहाँ पे भैया मैं रूममेट्स के साथ भी करता हूँ, इंटरनेट फ्रेंड्स के साथ भी करता हूँ। तो वो चीज़ को मैं ओके करके यहाँ पे आगे चल देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे फिर ये सेक्शंस हो चुके हैं। अब मैं एजुकेशन सेक्शन पे आता हूँ। एजुकेशन सेक्शन में एक्चुअली थोड़ा प्राइवेट है, तो ये लोग आप लोग अपने हिसाब से अपना कर लीजिएगा। मैं इसको बस बता देता हूँ कि आप लोग कैसे कर सकते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर हायर एजुकेशन लेवल, आप उसको यहाँ सेलेक्ट कर लें। उसके बाद स्टडी वगैरह आपने क्या की है वो चीज़ आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। एक एक करके इस तरीके से आप सारी चीज़ों को सेलेक्ट कर लें। और कई बार क्या होता है, प्रोफाइल क्वेश्चन जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में देखा वो आया हुआ था, वैसे ही कई बार क्वेश्चंस आते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ऑप्शन आ जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास क्या क्या है वो सामान अब पूछा जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में वीडियो कैमरा है मेरे पास, पीसी है, मैक स्टेशन वगैरह है, और मेरे पास मोबाइल फ़ोन वगैरह भी है जिससे मैं बात करता हूँ, पीसी, मैक, लैपटॉप वगैरह। प्रिंटर भी मेरे पास एक है। तो मैं इस तरीके से, टैबलेट भी है। बाकी 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 स्मार्ट टीवी घर में एक पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग इन चीज़ों को, इसको भी भर दें, भर के इसको ओके कर दें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू कंसीडर योरसेल्फ टू बी एन अर्ली एडॉप्टर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी? यस भैया मैं तो बहुत अच्छा वाला हूँ, तो इसमें भी ओके करो। इसके बाद पूछा, आर यू द प्राइमरी डिसीजन मेकर ऑफ परचेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक? क्या आप इलेक्ट्रॉनिक के अपने घर में जो प्राइमरी आप ही डिसाइड करते हैं? हाँ जी मैं ही करता हूँ। इस तरीके के क्वेश्चंस में आप ही अपने आप को, जब आप सर्वे कर रहे हैं ना, तो आप अपने लिए बनाएं। अगर कोई और कर रहा है तो उसका हिसाब उसके लिए बनाए पूरा, तो आपके हिसाब से ही आप यहाँ बनाइएगा इसको। बेसिक फीचर में यूज़ करता हूँ, एडवांस मोबाइलिंग, ईमेल, इंटरनेट यूज़ करता हूँ मैं। ठीक है, जो जो फीचर्स को आप यूज़ करते हैं वो आप यहाँ पे ओके कर देते। इस तरीके से आप कंटिन्यू करते जाएं। अब यहाँ पे पूछता है, डू यू यूज़ ए स्मार्टफोन फॉर योर पर्सनल पर्पज़? यस भैया मैं करता हूँ। उस चीज़ को फिर यहाँ सेलेक्ट करके ओके, डू यू यूज़ स्मार्टफोन हो गया।
फिर इफ़ यू हैव ए स्मार्टफोन पर्सन, तो विच ब्रांड यू हैव। भैया मेरे पास जो है वो Xiaomi का इस वक्त है, तो मैं Xiaomi को सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके कर देता हूँ, फिर ये ओके कर लेता है। फिर जो ये पूछता है स्मार्टफोन यूज़ करते हो, ये देखो आप लोग पहले से भरा हुआ है, क्योंकि ये मैंने अट्टा बोल के जो प्रोफाइल सर्वे आते हैं उसमें मैं करता हूँ, तो वहाँ से ये सेलेक्ट कर लेता है न्यू। तो अट्टा बोल जब भी कोई न्यू प्रोफाइल में चीज़ें ऐड करता है वो आपको वहाँ पे शो करता है। तो इफ़ यू यूज़ ए स्मार्टफोन फॉर पर्सनल यूज, व्हाट काइंड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन डू यू यूज़। तो भैया मेरे पास फिक्स्ड लाइन भी है, मोबाइल इंटरनेट भी है, तो मैं दोनों टाइप के इंटरनेट को यूज़ करता हूँ। तो इस तरीके से आप लोग करो। फिर डू यू हैव द पॉसिबिलिटी टू डाउनलोड मूवीज़ थ्रू गेमिंग कंसोल डिजिटल, यस आई हैव। तो इस तरीके से मूवी वगैरह डाउनलोड करने का गेमिंग कंसोल वगैरह आप लोग इस तरीके के डिवाइसेस का एक्सेस है, तो मेरे पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्मार्टफोन स्पीकर डू यू हैव। भैया मेरे पास है गूगल इको, तो वो अमेज़ॉन इको, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डू यू परचेज विद इन 3 ईयर्स। तो भैया टीवी हमने खरीदा था और स्मार्टफोन खरीदा था, ये दोनों ही चीज़ों को मैं ओके करके ओके कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट, अब ये जब मेरा क्वेश्चन हो जाते हैं सारे के सारे, तो मैं इसको फिर बैक करता हूँ। अब एथिकल में आ जाते हैं कि एथिकल में क्या क्या पूछता है। तो हाउ वुड यू, आप अपनी एथिक्सिटी क्या बताते हैं कि आप कैसे हैं, मतलब आप किस जगह के आसपास से, कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो मैं एशियन हूँ, तो एशियन, मैं इंडियन वैसे भर देता हूँ, क्योंकि एशियन से भी वैसे कई बार इंडियन नहीं रहता, यहाँ पे एशियन ही होता है। जब एथनिकसिटी के बारे में पूछता है तो क्या होता है कि एथनिकसिटी जब आपका इंडियन ना हो तो आप एशियन को फिल कर दो, बट अगर इंडियन अवेलेबल है तो इंडियन को वहाँ पे करके आप उसको सबमिट कर दो, और उसके बाद फिर आगे आ जाओ। अब ये भी प्रोफाइल सेक्शन आपका हो गया। फूड एंड बेवरेज पे आ जाओ। फूड एंड बेवरेज पे आपको इस तरीके से पूछता है कि डू यू कंसिडर योरसेल्फ टू द प्राइमरी ग्रोसरी शॉपर इन द योर हाउस होल्ड। क्या आप अपने घर में जो सब्जियां वगैरह, खाने वगैरह का सामान लाते हैं, ये चीज़ें लाते हैं, वो सबके लिए प्राइमरी के आप, मतलब आप ही डिसाइड करते हैं, कोई और करता है। तो मैं कहता हूँ मैं, और अगर मेरे अलावा कोई और भी करता है तो मैं इसमें लिख देता कि भैया वो भी इंसान, यस पार्टिसिपेट इक्वली। तो उसके बाद हाउ ऑफ्टन डू यू ईट फास्ट फूड। भैया मैं वीक में मेरा बहुत तगड़ा है, मैं खाने पीने के मामले में, तो इस तरीके से मेरा है 4 to 6 टाइम पर वीक बाहर से फास्ट फूड का। आप लोगों का जो हो आप लोग उस मुताबिक यहाँ पर सिलेक्ट करके सबमिट कर देना। फिर विच फास्ट फूड में मेरे पास बहुत सारे हैं, फिलहाल यहाँ पे सिलेक्शन नहीं है, तो यहाँ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। बर्गर किंग मेरे पास में, मैकडोनल्ड भी है, और डोमिनोज को भी यूज़ करते हैं, पिज़्ज़ा कॉर्नर्स को भी यूज़ करते हैं। तो इसको करने के बाद आप यहाँ ओके कर देता हूँ मैं। फिर विच ऑफ द ब्रीवरेज डू यू रेगुलरली कंज्यूम। ये सारे भैया वो हैं ऑप्शन जो मैं हाइड कर दूंगा, बस क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जैसे आप वाइन, रम, विस्की, स्प्रिंकलिंग वगैरह, जो भी गिनर, कॉफ़ी, टी वगैरह, ये सारी चीज़ों को आप सिलेक्ट कर लिए। रेगुलर सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, बॉटल्ड वाटर, ये सारी चीज़ें, मिल्क है, जूस है। आप अगर ड्रिंक वगैरह नहीं लेते हैं तो आप ये भी सिलेक्ट कर लें। बाकी मेरा मानो तो ड्रिंक वगैरह भी हो नॉलेज तो सिलेक्ट कर लेना, ये सीक्रेट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ सर्विस इसके रिगार्डिंग होते हैं, तो फिर आपको क्रैक करने में आसानी हो जाएगी इससे। ऑन एन एवरेज हाउ मैनी अल्कोहलिक ड्रिंक्स डू यू कंज्यूम इन ए वीक। तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स मैंने अभी बोला ना, अल्कोहलिक ड्रिंक्स यहाँ पे इसने मेरे से आकर पूछ लिया, तो मैं अपना सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। फिर आप लोग अपना सिलेक्ट कर लेना, फिलहाल मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको दिखा दूंगा। अब यहाँ पे देखो, डू यू कंज्यूम एनी ऑफ द फॉलोइंग। इसने मेरे से पूछ लिया। ब्रेकफास्ट में सैलमन यूज़ होता है, ओट्स भी यूज़ हो जाता है, ग्रीन टी वगैरह भी यूज़ हो जाता है, वाइट ब्रेड, बिस्किट्स, मिल्क फूड। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो मेरे घर में यूज़ हो जाती हैं नॉर्मली, तो मैं इस तरीके से सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। आप भी अपने घर में जो सिलेक्ट होती हैं यूज़, उनको आप सिलेक्ट कर लो, और कोशिश करो आप ज़्यादातर वो चीज़ें सिलेक्ट करो जो आप लोग यूज़ करते हो, क्योंकि वो आपके लिए याद रखना आसान है। बट अगर आपके घर में कोई चीज़ नहीं होती फिर भी आप सिलेक्ट करते हो, तो मैं बोलूँगा उसके लिए कॉपी पेन लेके लिखते रहो साथ में कि आपने क्या सिलेक्ट किया है, क्या नहीं सिलेक्ट किया, और उसको ना 2-4 बार दिन में निगाह मार लो, क्योंकि जब आप 2-4 बार निगाह मार लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, भूलोगे नहीं, और भूलोगे नहीं तो फिर आप इजीली कैन उसको कर लोगे क्वालिफाई। कैंसर वगैरह कुछ हुआ है, डायग्नोस्टिक वगैरह, तो भैया यहाँ पे तो मैं कहूँगा आई डू नॉट हैव एनी कैंसर। मैं भी ये बोलूँ क्योंकि इसके रिगार्डिंग कभी भी आज तक कोई सर्वे मैंने किसी भी वेबसाइट पे देखा नहीं है, और ना ही कभी आएगा, तो यहाँ पे रियल इन्फॉर्मेशन आप दो एकदम। हाँ, डायबिटीज़ मेरे घर में मुझे भी था, तो मैं टाइप 2 पे था, टाइप 2 पे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया।
हेपेटाइटिस के साथ आपको कोई दिक्कत हुई है? मैं कहूँगा मेरे साथ तो नहीं हुई हेपेटाइटिस वगैरह। इफ़ यू सेटेड दैट समवन इन योर हाउस होल्ड हैज़ बीन डायग्नोस्ड विद कैंसर, तो फिलहाल मेरे घर में भी ऐसा कहीं कोई नहीं है जिसको हुआ हो कैंसर वगैरह का कुछ हिसाब। तो इसमें कैंसर का हो चुका है। अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है तो भाई मेरे फादर को है टाइप ए, तो वो मैंने सेलेक्ट कर दिया मेरे फैमिली में। इसके बाद इफ़ यू सेटेड दैट समवन इन योर हाउस होल्ड हैज़ बीन डायग्नोस्ड विद हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस के साथ किसी को आपके घर में कोई डायबिटीज़ वगैरह हुआ है तो मैं कहूँगा नो वन इन माई हाउस होल्ड हैज़ हेपेटाइटिस। मैं ये भी सेलेक्ट करूँ क्योंकि मेरे घर में किसी को नहीं। उसके बाद डू यू यूज़ ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज? भैया मैं करता हूँ ग्लासेस यूज़, तो मैं ग्लासेस ज़रूर करूँ। कॉन्टैक्ट लेंसेज भी होती है शादी वगैरह में, तो मैं बोथ दोनों ही करती। उसके बाद यहाँ पे डू यू यूज़ ए हेयरिंग एडिट? नो, ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ, तो आप लोग भी ऐसा नो कर देना यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाना आप लोग हेल्थ केयर के ऊपर। हेल्थ केयर पे आने के बाद ये आप लोगों को यहाँ फिर ऑप्शंस मिलेंगे, इस तरीके से एक एक करके आप लोग सेलेक्ट करते जाइएगा हेल्थ केयर। अब आप आ जाइए हॉबीज़ और अब आप आइएगा हॉबीज़ और इंटरेस्ट के ऊपर। तो व्हाट इज़ योर हॉबीज़? तो यहाँ मैं वो सब सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप लोग भी इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिएगा जो आपको पसंद हो। कार्डिंग वगैरह भी है, फ़ोटोग्राफी भी भाई थोड़ी बहुत है ही बच्चों वाली, लेकिन है, तो इस तरीके से करके कर दो। तो इस तरीके से हाउ फ्रिक्वेंटली डू यू डाउनलोड मूवीज़ वगैरह वगैरह? भैया तो मेरा ऐसा है, मेरा तो 5-6 बार से ज़्यादा हो ही जाता है क्योंकि हर संडे मेरा होता ही होता है मूवीज़ का। तो मूवीज़ में हो गया, मुझे जो पसंद है वो डांसिंग सॉन्ग पसंद है, जाज़ पसंद है और साथ में कंट्री सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा, ब्लूज़। तो ये मैं सेलेक्ट कर लिया, आप भी इसको सेलेक्ट कर लेना। क्लासिकल वगैरह भी कई लोगों को पसंद होता है, तो वो भी। हाउ ऑफ्टन डू यू गो टू सिनेमा? भैया 2 टाइम्स के आसपास तो मेरा पर मंथ हो ही जाता है दोस्तों के साथ वगैरह। तो इस तरीके से आप लोग भी सिलेक्ट करो, हाउ ऑफ्टन डू यू गो टू सिनेमा वगैरह आप वॉच करते जाके। भैया सबसे ज़्यादा एक्शन मेरी और कॉमेडी में होता है हम लोगों का एंजॉय, क्योंकि यही दोनों पैसा वसूल फिल्म है, बाकी तो सिर्फ ऐसा है कि टाइम निपट जाता है। तो इसी तरीके से हाउ फ्रिक्वेंटली डू यू रेंट और डाउनलोड मूवीज़ ऑन एन एवरेज? भैया मेरा 4 to 5 टाइम्स से ज़्यादा ही है, वो सिलेक्ट है। हाउ मैनी आवर्स डू यू वीक एक्सरसाइज पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी? भैया मेरा स्पोर्ट्स में कुछ ज़्यादा तो नहीं है, बट इतना ही है कि संडे के डे हो ही जाता है अच्छा खासा। तो व्हाट स्पोर्ट्स एक्टिविटी डू यू प्ले? हम लोगों को भैया इंडिया में सबसे ज़्यादा बैट बॉल ही चलता है, तो बैट बॉल को मैंने सेलेक्ट किया अपना, ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ गैमलिंग डू यू प्ले? अगर आप लोग जुआ वगैरह को खेलते हैं ना, तो वो सेलेक्ट कीजिएगा। अब कई लोगों के मन में आएगा जुआ का मतलब क्या है? जुआ का मतलब जैसे ड्रीम इलेवन वगैरह आपका हो गया, तो ड्रीम इलेवन आपका स्पोर्ट्स बैटिंग के अंदर आ जाता है, ठीक है, उसको आप सेलेक्ट कर लो। पोकर वगैरह कोई खेलता है तो ये कर लो, मैं तो नहीं करता ड्रीम इलेवन, कभी कभार सट्टा पहले लगाया था तो थोड़ी नॉलेज है वो चीज़। लॉटरी वगैरह आप लोग खेलते हैं, लॉटरी में भर सकते हैं, बिंग, और इस तरीके से ये सारी चीज़ें, कार रेसिंग, बैटिंग वगैरह खेलना चाहते हो तो ठीक है, तो ये सारा आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप लोग करते हैं ऑनलाइन में। लेकिन ये जो वही करें, वही जो याद रहे आपको और जो चीज़ आपने की हुई हो, ठीक है। व्हाट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ डू यू रेगुलरली पार्टिसिपेट? क्रिकेट हमने बोला यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ डू यू पार्टिसिपेट इन रेगुलरली? नॉट ऑनलाइन। गोइंग टू सिनेमा, लिसनिंग रेडियो, प्लेइंग वीडियो गेम्स। की मेरी तरह से वो है कि जो आप रेगुलरली करते हैं बट ऑनलाइन नहीं करते, तो वो चीज़ें आप सिलेक्ट करो। फिर आप हाउस होल्ड्स में जाए, हाउस होल्ड्स वगैरह के सारे क्वेश्चन इस तरीके से। हाउस होल्ड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, तो हाउ मैनी आवर्स हाउ मैनी, मेरे घर में भैया इस टाइम जो है कितने लोग रहते हैं मेरे साथ, तो मेरे घर में 5 से ज़्यादा, टोटल 8 लोग हैं। तो इस तरीके से आप कर दें। हाउ व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस? तो ये कुछ प्राइवेट क्वेश्चंस अब इसमें आएंगे, तो वो सारे प्राइवेट क्वेश्चंस हैं, इस वजह से आप लोग भी एक एक कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ, आप शादीशुदा हैं तो आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। बेस्ट अपना आपका घर जो वगैरह डिस्क्राइब करता है वो ये ओवन है या फार्म वगैरह, तो उसको आप कर लीजिए। उसके बाद कितने चिल्ड्रन हैं आपके घर में, और जो रहते हैं
और उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर फिर उन बच्चों का पूछेगा। उसके बाद कोई एनिमल वगैरह आपके घर में अगर है तो इस वाले क्वेश्चन में आपको वो भरना है। व्हाट इज़ योर पर्सनल इनकम बिफोर टैक्सेशन, तो ये भी आप लोग अपना इस तरीके से भर लीजिएगा। उसके बाद व्हाट इज़ योर करंटली हाउस होल्ड इनकम, पूरे घर की इनकम आपकी क्या है उसमें ये सिलेक्ट कर लीजिएगा। डू यू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन और स्टॉक ट्रेडिंग, मैं करता हूँ तो मैंने यहाँ हाँ ज़रूर कर रखा है, तो आप लोग भी इस तरीके से कर लीजिएगा। इफ़ यू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन स्टॉक ट्रेडिंग, तो यहाँ पे भी आपको स्टॉक ट्रेडिंग का ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉलरेट्स डू यू यूज़, तो यहाँ पे भी डू यू फ्रिक्वेंटली बाय चिल्ड्रंस क्लोथिंग, यस, यहाँ पे यस होगा क्योंकि मैं तो करता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स डू यू ओवन हैव एक्सेस एट होम, तो ये मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, ये सारी चीज़ें हैंगी फ़िलहाल मेरे घर में, तो मैंने ये सारा सिलेक्ट कर लिया। एग्रीकल्चर लैंड के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कई बार क्या होता है कुछ सर्वेज में ना एग्रीकल्चर लैंड जो होता है वो जिनके पास होता है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, जिनके पास नहीं होता उनको क्वालिफाई होता है। वॉच पर डे 5 आवर्स और उससे लेस ही होता है मेरा टीवी वॉच, तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। विच ऑफ ग्रुप, वैसे विच ग्रुप ऑफ टीवी चैनल्स डू यू, तो आप लोग जो भी यहाँ टीवी चैनल्स वगैरह देखते हैं, हिंदी एंटरटेनमेंट वगैरह मैं देख लेता हूँ, मूवीज़ देख लेता हूँ, लाइफ स्टाइल्स वगैरह, किड्स वगैरह का भी हम लोग देख लेते हैं घर में। न्यूज़ सबसे ज़्यादा हमारे घर में चलती है, बाकी और भी जो आप देखते हैं वो सारे आप यहाँ पे सिलेक्ट करते जाएं एक एक करके, ठीक है। सोशल मीडिया वगैरह, अब यहाँ पे विच ग्रुप ऑफ टीवी चैनल्स डू यू वॉच इन नॉर्मली वीकेंड्स के अंदर जो मैं करता हूँ वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। हाउ ऑफ्टन डू यू लिसन टू रेडियो, पे है डेली मेरा सुबह के टाइम है जाते हुए ऑफिस। उसके बाद हाउ ऑफ्टन डू यू लिसन, विच टाइप ऑफ पब्लिकेशंस डू यू रीड, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे मॉर्निंग न्यूज़पेपर ही होता है मेरा, तो मॉर्निंग न्यूज़पेपर मैंने सेलेक्ट अपना किया। उसके बाद विच सोशल मीडिया डू यू एक्टिवली यूज़, तो मैं फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब ये सारे ही यूज़ करता हूँ। और एक छोटा है मुझे कम लग रहा है, लिंक्डइन, फ्लिकर, यूट्यूब, टिकटॉक, अदर आप जरूर कर लेना क्योंकि इसमें व्हाट्सएप वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो इस वजह से। एनीथिंग इन योर हाउस होल्ड दिस ई कॉमर्स, अमेजोन से हम लोग बाय नॉर्मली करते हैं, फ्लिपकार्ट ही हमारा ज़्यादातर यूज़ होता है। बाकी आप लोग चाहो तो और भी इनमें सेलेक्ट कर सकते हो जो आप करते हो यूज़। उसको यहाँ थैंक यू ओके करके फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूज़िक स्ट्रीमिंग सर्विसेज डू यू सब्सक्राइब, मेरे पास अमेज़ोन का है और दूसरा गाना ऐप का है, तो मैं दोनों यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप लोग भी ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीमिंग सर्विसेज डू यू सब्सक्राइब, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरटेनमेंट पैकेजेस डू यू हैव, नेटफ्लिक्स है मेरे पास, अमेजोन प्राइम, दो के दोनों ही है मेरे पास, और दोनों ही मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। डू यू वॉच टीवी ऑन डिमांड, कैचअप टीवी, मैं कहता हूँ नहीं, तो यही आप लोग भी इस तरीके से करो इसको। इसके बाद फिर आप लोग बैक आ जाइएगा। बैक आने के बाद फिर आपको मीडिया के बाद मदर एंड बेबी का ऑप्शन होता है। मदर एंड बेबी के यहाँ क्वेश्चन है जो कि प्राइवेट क्वेश्चन है, तो ये सारे आप अपने हिसाब से पढ़िएगा, एक एक करके कर लीजिएगा। और अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन करो, वहाँ मुझसे पर्सनली पूछ लेना। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता किसी भी प्रोफाइल क्वेश्चन में तो मैं आप लोगों को वहाँ भी हेल्प कर दूँगा। हाँ, उसके बाद आ जाते हैं ऑक्यूपेशन में आप क्या करते हो, यहाँ पे प्राइवेट क्वेश्चंस फिर आ जाते हैं। प्राइवेट क्वेश्चन से कुछ ज़्यादा ही ये भी, तो इनको भी आप लोग एक एक अपने हिसाब से करके कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बाहर से बता देता हूँ आपको क्या करता है। व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, करंट ऑक्यूपेशन स्टेटस क्या है, जॉब करते हैं नहीं करते हैं वो, आपका जॉब ऑक्यूपेशन है वो क्या है अप्रॉक्सीमेटली। हाँ, अगर आपका किसी और कंपनी में जॉब करते हैं, कंपनी ऑनर है, तो उनके लिए कि भैया आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं। इफ़ यू वर्क इन एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट प्लीज़ प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा इसमें प्रोवाइड करें। व्हाट इज़ योर प्रोफेशनल पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर वर्क फोर्स, ये सेलेक्ट कीजिएगा।
इफ़ यू वर्क इन फाइनेंस सेक्टर विच ऑफ द बेस्ट, मैं कहूँगा यहाँ पे अगर फाइनेंस सेक्टर में आप लोग शायद ही कोई वर्क करने वाला होगा तो यहाँ पे ना ही सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि वो बेटर रहता है। और मीडिया वगैरह, मीडिया हो गया, मार्केटिंग हो गई, इस टाइप की अगर आप सिलेक्ट कोई कर रहा है मत कीजिएगा, क्योंकि डिस्क्वालीफाई हर सर्वे में होंगे। क्योंकि मीडिया हो गई, मार्केटिंग हो गई, या एडवर्टाइजिंग मार्केट हो गई, या फूड मार्केट हो गई, इन सब मार्केट में अगर आपने आपको कहेंगे ना तो ये आपको डिस्क्वालीफाई, क्योंकि 90% सर्वे इन्हीं के बेस पे आते हैं और जो इनमें वर्क करता है उनको नॉलेज है, तो वो इसको आराम से कर जाएंगे। इस वजह से वो पहले डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इस छोटे से आंसर की वजह से। तो इस आंसर को आप लोग संभाल के दीजिएगा। उसके बाद प्लीज़ चूज़ विच डिपार्टमेंट प्रोडक्ट्स हैव यू इन्फ्लुएंस टू डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, कौन सा डिपार्टमेंट है जिसने आपको इन्फ्लुएंस किया है अथॉरिटी आपको डिसीजंस वगैरह में बनाने के लिए। हाउ मैनी कार्स डज योर ऑर्गेनाइजेशन हैव, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने कार हैं जो लीज पे हैं या परचेज में हैं, वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। हाउ वुड यू डिफाइन द प्राइस रेंज ऑफ योर कार ऑर्गेनाइजेशन, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में आदमी काम करते हैं उनकी जो कार हैं वो क्या महंगी कारें यूज़ करते हैं या नैनो यूज़ करते हैं, तो उस टाइप में मतलब चीपेस्ट कारें यूज़ करते हैं वो आप सेलेक्ट करो। विच मोबाइल ऑपरेटर, कौन सा मोबाइल ऑपरेटर आप यूज़ करते हैं बिजनेस के लिए। और विच ऑफ द स्मार्टफोन डू यू यूज़ फॉर बिजनेस पर्पज, इफ़ यू यूज़ ए स्मार्टफोन फॉर बिजनेस पर्पज व्हाट ब्रांड डू यू यूज़। इस तरीके से आप एक एक करके यहाँ सेलेक्ट करते जाएं ये भी ऑप्शंस। ठीक है, तो ये सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट यहाँ पे आ जाइएगा रीजन के ऊपर। रीजन के ऊपर आते हैं तो हाउ वुड यू कैरेक्टराइज द प्लेस वेयर डू यू, तो आप लोग यहाँ पे जैसे आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो अर्बन सेलेक्ट कर लीजिए, गांव में या ग्रामीण एरिया में रहते हैं तो उस मुताबिक आप यहाँ पे उसको भी सिलेक्ट कर लीजिए, फिर ओके करके आगे आ जाइए। फिर आप यहाँ पे आ जाइएगा रिसर्च के ऊपर। रिसर्च के ऊपर आएंगे तो व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च, ये पूछ रहे हैं कि आप किस किस रिसर्च में आप इनके बुलाने पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहाँ फोकस स्टडीज़ पे आप कर सकते हैं, होम टेस्टिंग वगैरह प्रोडक्ट्स पे कर सकते हैं, जिनको आप कर सकते हैं जिस टाइप के सर्विस को, एसएमएस, फ़ोन सर्विस, वो सारे पे आप क्लिक कर दीजिए, और जो नहीं कर सकते उनको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये स्टडीज़ उसी मुताबिक आपको हमेशा सेंड किया करेंगे। तो इसलिए अब जैसे वेब कैम स्टडी, अगर वेब कैमरा है तो आप उसको यूज़ कर लीजिए। बाकी और अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो आप यूज़ कर सकते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर लीजिए। करने के बाद उसको आप सबमिट कर दीजिए। फिर सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे पूछता है कि आपका जो कैमरा वगैरह को यूज़, क्या आप वेब कैमरा वगैरह को यूज़ कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा नो। फिर उसको आप सबमिट करके थैंक यू कर दीजिए। इसी तरीके से एग्री, आपको एग्री और नॉट एग्री इन दोनों क्वेश्चंस को भी आगे करते जाना है, जिससे आपको करते हैं। ये पूछा गया है कि आपको एक एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करनी पड़ेगी पीसी में, तो वो आप क्या डाउनलोड कर सकते हैं पीसी या मोबाइल में, जो आपके बिहेवियर्स को ट्रैक करेगा, तो वो आप कर दीजिए ओके। उसके बाद डू यू एग्री टू विद टाइप ऑफ रिसर्च रिक्वायर्ड कुकीज़ टू बी ड्रॉप्ड, तो कुकीज़ वगैरह आप चाहते हैं तो उसको भी ओके ना कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइएगा स्मोकिंग वगैरह पे। स्मोकिंग वगैरह अगर आप करते हैं तो स्मोकिंग की चीज़ों को भी आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। स्मोकिंग के सारे जो क्वेश्चंस है, कितनी सिगरेट्स पीते, स्मोकिंग करते हैं, नहीं सिगरेट्स आप पीते हैं नहीं पीते, कितनी सिगरेट्स आप वीक में पी लेते हैं, और क्या आप पीते हैं, कभी भी स्मोकिंग को छोड़ने की कोशिश की है, जैसे निकोटीन हो गया वैसा वगैरह वगैरह, इस टाइप की चीज़ें जो स्मोकिंग को छोड़ने में काम आती हैं, क्या ऐसी चीज़ों को आपने कभी यूज़ किया है। डू यू यूज़ एनी ऑफ द फॉलोइंग टोबैको, कोई टोबैको वगैरह प्रोडक्ट्स जो आप यूज़ करते हो करंटली, वो चीज़ आप करते हैं क्या। इसके बाद सबमिट करके आगे फिर यहाँ आइएगा तो आप ट्रैवल के ऊपर आएंगे। ट्रैवल पे आपकी इन्फॉर्मेशन ली जाएगी कि आप कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करते हैं, लाइक जैसे किस काम की वजह से आप ट्रैवल करते हैं, तो मैं बोथ बिजनेस और लेजर्स दोनों की वजह से ट्रैवल करता हूँ। उसके बाद किस किस कंट्री, लाइक आप जो विच टाइप ऑफ फ्लाइट्स डू यू टेक, मैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही लेता हूँ, वो चीज़ भी कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रीजन हैव यू ट्रेवल्ड इन पास्ट 12 मंथ, उनको भी आप फिल कीजिए कि कौन कौन सी गए। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वैक्सीन, जो वैकेशंस हॉलीडेज़ आप लेते हैं वो भी किस किस टाइप के आपने लिए हुए हैं, तो उसको भी आप यहाँ फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद और सबसे लास्ट में, फिर आपके पास सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन आता है कि आप किस किस होटल चैन के अंदर, लाइक आपने कहाँ जब भी कहीं गए रजिस्ट्रेशन करवाया, होटल बुक कराया, वो चूज़ कर लीजिएगा। फिर आपका कोर डेमोग्राफिक पूछा जाता है, जो कि जैसे आप डेट ऑफ बर्थ, पिन कोड वगैरह, आपका मंथ और किस कंट्री से हैं, वो चीज़ आपका यहाँ पे होता है। फिर इसको भी आपको सारा सेलेक्ट करना है और भर लेना है। ये एक्चुअली स्टार्टिंग में भरा हुआ मिल जाएगा। आईपी एड्रेस वगैरह, लोकेशन वगैरह, ये भी चीज़ आपको भरी हुई मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा अगर आप में से किसी को भी कोई दिक्कत हो इस प्रोफाइल सर्वे में या प्रोफाइल में कि क्या भरें क्या ना भरें, कहाँ पे कहीं पे, तो आप लोगों को कुछ प्राइवेट डाटा भी है जो आप लोगों को मैंने बताया नहीं है
कैसे भरना है, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कीजिए, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी मेरे से पूछ सकते हैं। वैसे तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ज्वाइन करके आप प्राइवेटली पूछ लो तो ज़्यादा बेटर ही आपके लिए रहेगा। बाकी और भी सर्वे डिस्क्वालीफाई से बचने की चीज़ें मैं लाने वाला हूँ, तो उस चीज़ के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।